नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश पाल द सक्सेस टीम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पर्यावरणीय आंदोलन से और यूपी टेट के बढ़ते हुए अगले क्रम में हम लोग पर्यावरणीय आंदोलन से देखेंगे, जो कि आज कई दिनों से वीडियो हमारा नहीं बन पा रहा था। तो किसी ज़रूरी काम से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था वीडियो कब बनेगा। तो आज से हम फिर शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पर्यावरणीय आंदोलन से। सबसे पहले देखेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ और किस प्रदेश में शुरू हुआ, तो आइए समझते हैं। चिपको आंदोलन जो कि इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले से रैणी गांव में गोपेश्वर नामक स्थान पर हुआ। इसकी शुरुआत जो है गोपेश्वर नामक चमोली जिले के रैणी गांव के गोपेश्वर नामक स्थान से शुरू होता है चिपको आंदोलन की शुरुआत। इसके जो है प्रवर्तक जो हैं, इसको प्रणेता जो है सॉरी इसके प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट, इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता जो कि सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन में एक महिला सदस्य गौरा देवी भी शामिल थी। दोस्तों, यूपी टेट में यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है और आगे क्वेश्चन बनेगा भी, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ये चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन बन जाएगा, और ये किस स्थान से शुरू हुआ। उत्तराखंड के गोपेश्वर नामक, चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से शुरू हुआ। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, जिसके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसके बाद में ये क्वेश्चन ये बनेगा, इसमें कौन सी चिपको आंदोलन में कौन सी प्रमुख महिला शामिल थी। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी महिला शामिल थी, ये गौरा देवी शामिल थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, वृक्ष, जंगल, पर्यावरण को संरक्षित करना, वृक्ष को बचाना, जंगल को बचाना और पर्यावरण को बचाना। दोस्तों, जब वृक्ष बचेगा, जाहिर सी बात है, जब जंगल बचेगा, वृक्ष बचेगा, तो पर्यावरण, हमको वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। इससे जीव जंतुओं को, सबको लाभ पहुंचेगा, जिससे सबका जीवन आसानी से जी सकेंगे। अगर वृक्ष ही नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा, पर्यावरण, हमको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो हम लोगों का जीवन दुर्लभ हो जाएगा। तो इसी को बचाने के लिए ये चिपको आंदोलन चलाया गया। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे एपिको आंदोलन। ये आंदोलन कहाँ चलाया गया, इसकी कब शुरुआत हुई, तो आइए समझते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत जो कि 1983 ईस्वी में कब हुआ, 1983 ईस्वी में। इसके जो कि नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक में चलाया गया। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा समझते हैं कि इसको, एपिको आंदोलन को दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन भी कहते हैं। इसके बाद में ये पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में चलाया गया। एपिको आंदोलन कहाँ से चलाया गया, एपिको आंदोलन कर्नाटक में चलाया गया। किसके नेतृत्व में चलाया गया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये पांडुरंग हेगड़े के जी के नेतृत्व में चलाया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इसका उद्देश्य क्या था। अब दोस्तों उद्देश्य देखेंगे। इसका उद्देश्य जो कि वनों को संरक्षित करते हुए पर्यावरण को संरक्षित करना। जब, जाहिर सी बात है, जब वनों को संरक्षित करेंगे, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलेगी, जीव जंतुओं का जो कि जीवन जीना आसान होगा। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक थी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किस आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं की भूमिका थी, तो ये एपिको आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं की भूमिका थी। दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे मैती आंदोलन। ये मैती आंदोलन कौन सा आंदोलन है, कहाँ ये शुरू हुआ, मैती का अर्थ क्या होता है। मैती का अर्थ होता है दोस्तों मायका होता है। अभी आगे देखेंगे, इसमें बताएंगे हम। इस आंदोलन की शुरुआत जो कि 1993 ईस्वी में हुई। उत्तराखंड, ये भी उत्तराखंड के चमोली जिले में रवलदम गांव में इसकी शुरुआत होती है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले के रवलदम गांव में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में, कल्याण सिंह रावत जी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया जाता है। मैती आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया जाता है, ये कल्याण सिंह रावत जी के नेतृत्व में शुरू किया जाता है मैती आंदोलन। इसका उद्देश्य क्या है,
देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था, मैती आंदोलन किस सन में शुरू हुआ और किसके नेतृत्व में शुरू हुआ। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेगी। मैती आंदोलन जो कि 1993 में शुरू हुआ। अब इसका जो कि कल्याण सिंह रावत जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य क्या है, ये भावनात्मक रूप से पर्यावरण से लोगों को जोड़ना था। अब कहेंगे भावनात्मक रूप से मतलब, भावनात्मक रूप से कहने का मतलब है कि जैसे दोस्तों भावनात्मक रूप से ये मतलब हुआ कि जैसे इस आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि विवाह के समय वर और वधु के पक्ष के लोग फलदार वृक्ष लगाते थे। इस आंदोलन में क्योंकि कल्याण सिंह रावत जी ने ये आंदोलन शुरू किया जब लड़के लड़कियों की शादी होती थी, वर और वधु के पक्ष के लोग जिस दिन लड़के लड़कियां की शादी होती थी और लड़की के पक्ष वाले लोग और लड़के पक्ष वाले दोनों पक्ष के लोग फलदार वृक्ष लगाते थे। लेकिन यहाँ मैथी का अर्थ होता है, मैथी का जो कि अर्थ है मायका, तो यहाँ लड़की के घर वाले फलदार वृक्ष लगाकर उसका पालन पोषण करते थे, जिससे फल भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगी, शुद्ध वातावरण भी बना रहेगा। अब दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे टिहरी बचाओ आंदोलन। ये कब शुरू हुआ? टिहरी बचाओ आंदोलन जो कि 90 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? जो कि इस आंदोलन का उद्देश्य भी जैव विविधता संरक्षण क्रम में बड़े बांधों का विरोध और छोटे बांधों का समर्थन करना। जो कि दोस्तों टिहरी बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे थे उन बांधों का विरोध करना और छोटे बांधों का समर्थन करना। अब इसमें क्यों बड़े बांधों का विरोध किया जा रहा था? क्योंकि बड़े बांधों का विरोध इसलिए किया जा रहा था कि जैसे छोटे बांध का समर्थन इसलिए किए कि छोटे बांध बनाने से वहां की खेती बाड़ी और वहां के पेड़ पौधों को सींचा जा सकता था। बड़े बांध बनाए जाने से दिक्कत किसानों को ये होती थी कि जैसे जल विद्युत परियोजनाएं लागू हो जाती तो किसानों को पानी कम मिलता, तो इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। अब दोस्तों ये भी जो कि उत्तराखंड में ही ये इसकी भी शुरुआत होती है। अब दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये किस सन में शुरू होता है? नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 ईस्वी में बाबा आमटे और मेधा पाटेकर के नेतृत्व में विस्थापित लोगों को पुनर्वास और जैव विविधता को संरक्षण के लिए ये चलाया जाता है। देखिए इस समझिए मेधा पाटेकर, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन सन 1989 ईस्वी में बाबा आमटे और मेधा पाटेकर जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। और ये इसका क्या उद्देश्य था? इसमें विस्थापित लोगों को पुनर्वास और जैव विविधता का संरक्षण देने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। जैसे कुछ लोग घर से बेघर हो गए थे, अपने निश्चित आवास से कहीं दूसरी तरफ भटक गए थे, बेघर हो गए थे, उन लोगों को पुनर्वास करने के लिए और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ये आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे जंगल बचाओ आंदोलन। ये कब शुरू होता है? जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में झारखंड के सिंहभूमि में चलाया गया था। सरकार ने साल वृक्ष को काटकर इसके स्थान पर सागौन वृक्ष रोपण की योजना बनाई थी। इसका विरोध स्थानीय आदिवासियों ने किया, आदिवासियों द्वारा किया गया। पर्यावरणविदों ने कहा कि राजनीतिक लालच का खेल है। राजनीतिक लालच का खेल क्यों कहा गया? क्योंकि स्थानीय ये जो साल वृक्ष को काट करके सरकार ने चाहा था कि साल वृक्ष एक प्राकृतिक पौधा है, साल वृक्ष को काट करके सागौन पौधा जो कि इसको राजनीतिक लालच से, सागौन का वृक्ष काफी कीमती होता है, सागौन का वृक्ष वहां झारखंड की सरकार लगा करके वहां लगाना चाहती थी। और आदिवासी आप जानेंगे कि अभी भी आदिवासी लोग, जंगलों का राजा आदिवासियों को ही कहा जाता है और आदिवासी लोग जंगलों से बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि उनका वही एक स्थान है, वही निवास करते हैं। तो इसलिए इस साल वृक्ष को लोग बचाना चाहते थे, सागौन वृक्ष को लगने नहीं देना चाहते थे क्योंकि ये प्राकृतिक पौधा था, प्राकृतिक पेड़ था, वहां उनका रहने का
घर घर बनाते थे, वो लोग वहां रहते थे, निवास करते थे, इसलिए इसको रोकते थे। लेकिन वहां की सरकार राजनीतिक लालच के कारण, पर्यावरणविदों ने कहा कि ये जो कि राजनीतिक लालच के कारण किया जा रहा है, तो सागौन वृक्ष को लगा करके सरकार यहाँ से पैसे कमाना चाहती थी। इसकी लकड़ी क्योंकि कीमती होती है। दोस्तों इसके बाद में अब देखेंगे आगे बिश्नोई एवं खेजरली आंदोलन। खेजरली आंदोलन यहाँ से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, कई बार क्वेश्चन बने हैं और आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ भी 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ये आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन और खेजरी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये आंदोलन 1730 ईस्वी में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो आइए देखते हैं। जो कि बिश्नोई एवं खेजरली आंदोलन संत जम्भोजी महाराज द्वारा राजस्थान में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। खेजरली आंदोलन 1730 ईस्वी में राजस्थान के खेजरली गांव में यहाँ के राजा अजीत सिंह के आदेश पर वृक्ष काटे जा रहे थे। सुनिए, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वृक्ष काटे जा रहे थे, इसके विरोध में अमृता देवी बिश्नोई, ये ध्यान दीजिए, अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ को गले लगाकर काटने से रोकने का प्रयास किया, जो कि जिसमें इन तीनों समेत 363 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। सोचिए दोस्तों, आज भी राजस्थान में जो कि बिश्नोई समाज के लोग हैं, वो लोग पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत अधिक लगाव रखते हैं और बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि वहां जब राजा अजीत सिंह के आदेश पर सारे पेड़ काटे जा रहे थे, तो अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 पुत्रियों के साथ पेड़ को गले से लगा लिया। सोचिए, पहले आज के समय में लोग वृक्ष नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उस समय की महिलाओं में इतना साहस था, पर्यावरण को बचाने का इतना जज्बा था कि पेड़ को गले से लगा लिया। लेकिन वहां के निर्मम द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। सोचिए पहले, हाँ, हत्या कर दी जाती है, लेकिन उस समय 363 लोगों की और हत्या कर दी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि खेजरली बिश्नोई आंदोलन में अमृता बिश्नोई समेत कुल कितने लोगों की हत्या की गई थी? तो 363 लोगों की गई थी। उनकी कितनी पुत्रियों की हत्या की गई थी? तो 3 पुत्रियों की हत्या कर दी गई थी। आप लोग अभी सुने होंगे कि क्या कहते हैं, सलमान खान एक हिरण को मार दिए थे। तो ये बिश्नोई समाज के लोग थे, जो कि इनको सजा भी हुई थी। सलमान खान को उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया गया था। तो बिश्नोई समाज के लोग आज भी वृक्षों को और जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं और लगाव रखते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे देखेंगे साइलेंट वैली आंदोलन। ये कहाँ हुआ? साइलेंट वैली आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए कुंती पुंज नदी पर बनाई जा रही जल विद्युत परियोजनाओं का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। ये साइलेंट वैली आंदोलन, ये जो कि केरल में चलाया गया, जो कि कुंती पुंज नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं का ये बांध बनाया जा रहा था, इसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया। अब हम देखेंगे आगे एक आंदोलन और बचा है, जो कि बलियापाल आंदोलन है। ये इसकी शुरुआत जो कि 1986 ईस्वी में होती है। बलियापाल आंदोलन जो कि ओडिशा के उत्तरी भाग पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में चलाया जाता है। उड़ीसा के उत्तरी भाग पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में चलाया जाता है। सन 1986 ईस्वी में चलाया जाता है बलियापाल आंदोलन। तो दोस्तों हम लोगों ने जो कि पर्यावरणीय आंदोलन से यहाँ से बनने वाले, यहाँ से आगे कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप जान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनाना तय है और यहाँ से कोई बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा यूपी टेट में, जो कि आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके बाद में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।